नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे क्लोज टेस्ट पर, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है और इसे हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो इस एडिशन के हिसाब से सीक्वेंस को मैच कर लें, अपने किसी दोस्त वगैरह से इस एडिशन को ले लें, फोटो स्टेट वगैरह करा लें, क्योंकि एडिशन के हिसाब से सीक्वेंस चेंज हो जा रहा है और काफ़ी स्टूडेंट्स को इसकी वजह से भी दिक्कत आई है सीक्वेंस को ढूंढने में। इसके अलावा हमने यहाँ पर सेंटेंसेस के साथ या जो भी हम डिस्कशन करते हैं वहाँ पर ये डाला हुआ है कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो किस क्वेश्चन पेपर में आया है, तो इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से भी आप सीक्वेंस को मैच कर सकते हैं। जैसे कि ये क्लोज टेस्ट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, एसएससी 10+2 लेवल डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी एग्जाम 11 दिसंबर 2011 को फर्स्ट सिटिंग दिल्ली जोन वाले पेपर में आया हुआ है। तो इसके हिसाब से भी पेपर के और डेट के हिसाब से भी आप इस सीक्वेंस को मैच कर सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा डिस्कशन है इस क्लोज टेस्ट पर, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ में कुछ ब्लैंक्स को फिल करना होता है और इन ब्लैंक्स को फिल करना होता है अपनी ग्रामर के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, अपनी वोकैबुलरी के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। इसके अलावा जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है, इसमें आपकी बहुत हेल्प करती है। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है किसी चीज़ को पढ़कर उसको समझना, उसको उस इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प करना कि क्या लिखा हुआ है, किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को किस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर जब तक हमें ये ऑब्जेक्टिव मीनिंग समझ में नहीं आएगा, हम एक्यूरेसी के साथ क्लोज टेस्ट को नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं हर अपनी वीडियो में रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। अब देखिए, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो क्लोज टेस्ट बहुत ही आसान है। चलिए शुरू कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? द ट्रू एलिक्सिर। देखिए, एलिक्सिर का मतलब होता है अमृत। हिंदी में मैं बता देता हूँ, इंग्लिश में अगर इसको लिखने की कोशिश करें तो एलिक्सिर का मतलब हो गया अ सब्सटेंस यूजुअली लिक्विड बिलीव्ड टू क्योर ऑल इल्स एंड हैव मैजिकल पावर्स। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके बारे में कहा जाता हो कि कोई भी प्रॉब्लम हो ये दूर कर देगा और इसमें जादू शक्तियां हैं, उसको कहा जाता है एलिक्सिर, या हिंदी में हम कह देते हैं इसको अमृत। आगे बढ़ते हैं। द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ नियर टू आवर हैंड्स इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स प्लेन वाटर। यानी कि ट्रू एलिक्सिर किसे बोला जा रहा है? प्लेन वाटर को बोला जा रहा है। इट हैज़ एक ब्लैंक दिया हुआ है, अ रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस। अब देखिए, इस ब्लैंक में यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, निश्चित तौर पर यह मेन वर्ब आएगी और वो भी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी तो हो गई हमारी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग। आगे देख लेते हैं कि कौन सी वर्ब इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई करने के लिए सुटेबल है। इट हैज़ डन अ रोल, इट हैज़ प्लेड अ रोल, इट हैज़ क्रिएटेड अ रोल, इट हैज़ डेवलप्ड अ रोल। अगर आपकी थोड़ी सी भी रीडिंग स्किल्स है, अगर आपने इंग्लिश को थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में हमें प्लेड वर्ब लगानी चाहिए, क्योंकि आगे एक रोल है, रोल को प्ले किया जाता है, उसको डन क्रिएट या डेवलप नहीं किया जाता, रोल को प्ले किया जाता है। इट हैज़ प्लेड रोल, ये यहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ब आ जाएगी आपकी। आगे चलते हैं। ये हो गया 161। 162 का ऑप्शन मैं ऐसे ही ले लेता हूँ यहाँ से। ये है आपके सामने 162 के ऑप्शन, देखेंगे मेरे साथ साथ लगाने की कोशिश करेंगे। इट हैज़ प्लेड अ रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस इन, सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस। इट हैज़ प्लेड अ रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, वास्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस का या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का रोल इसने प्ले कर चुका है। इट हैज़ प्लेड अ रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस इन, फिर एक ब्लैंक दिया हुआ है, द कोर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री, है ना। तो क्या दिया हुआ है? शेपिंग, सोल्विंग, प्रिवेंटिंग, अपलिफ्टिंग। देखिए, हिस्ट्री को सोल्व नहीं किया जाता है, हिस्ट्री के कोर्स को, कोर्स मतलब वे, किस रास्ते में वो गई, किस तरीके से उसने हिस्ट्री ने अपनी फॉर्म, अपना आकार ले लिया है, जिस तरह से हम उसको अर्थ की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो उसमें ये अर्थ की हिस्ट्री को सोल्व नहीं किया जाता। अपलिफ्ट का मतलब होता है टू इम्प्रूव समथिंग, टू मेक समथिंग बेटर। अपलिफ्ट भी नहीं किया वाटर ने, अर्थ की हिस्ट्री को अपलिफ्ट नहीं किया, इम्प्रूव नहीं किया, सोल्व नहीं किया, सेव किया। सेव का मतलब एक विशेष फॉर्म में किसी चीज़ को लाना। अगर आप किसी चीज़ को सेव करते हैं तो आप उसको एक आकार देते हैं। तो यहाँ पर भी जो वाटर है, जो प्लेन वाटर है, उसने एक इम्पोर्टेंस का, वास्ट सिग्निफिकेंस का एक ऐसा रोल प्ले किया है और अर्थ की हिस्ट्री को सेव किया है।
यानी कि फोम किया है। प्रिवेंट का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग या स्टॉप समवन टू डू समथिंग। तो प्रिवेंट भी नहीं किया गया हिस्ट्री को सेव किया गया, ठीक है, एक आकार में लाया गया। अब वो कोई आकार ऐसा नहीं है कि विजिबल है, जब आप उसको पढ़ते हैं तो पढ़ के समझ में आएगा। जब आप अर्थ की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाटर का कितना महत्वपूर्ण रोल रहा है अर्थ की हिस्ट्री में, किस तरह से जो है वो अर्थ डेवलप हुई है, किस फॉर्म में आई है, किस शेप में आई है, उसमें वाटर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ये कहने की कोशिश की जा रही है, इट हैज़ प्लेड अ रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस इन शेपिंग द कोर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड 163 का ऑप्शन देख लेते हैं। इसको मैं रेस कर देता हूँ पूरे को, ये रहा 163 का ऑप्शन, ठीक है। इन शेपिंग द कोर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड डिसाइड्स टू प्ले द लीडिंग रोल इन। देखिए ये जो डिसाइड है, ये जो प्रिपेयर्स है, ये जो रिफ्यूजेस है, ये तीनों के तीनों ना मेंटल एक्शन है, ये ह्यूमन स्पेसिफिक एक्शन है। डिसाइड ह्यूमन करते हैं, एनिमल भी कर सकते हैं, प्रिपेयर भी ह्यूमन करते हैं, रिफ्यूजेस भी ह्यूमन करते हैं। ह्यूमन स्पेसिफिक या एनिमल स्पेसिफिक मेंटल एक्शन ये सारे के सारे हैं। कंटिन्यूज इनमें से अलग है और कंटिन्यूज ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, एंड कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल इन, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाना चाहिए था दूसरा ना। डिसाइड, देखिए वाटर ने कुछ डिसाइड नहीं किया, ऐसा नहीं कि वाटर ने रिफ्यूज कर दिया, प्रिपेयर कर दिया, वो कंटिन्यू कर रहा है किसी चीज में, किसी एक्टिविटी को, कोई काम है जो वो कंटिन्यू कर रहा है। कौन सा काम है, टू प्ले द लीडिंग रोल, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है तो ये बहुत ही आसान क्लोज टेस्ट है, बहुत ही आसान वर्ड आपको दिए गए हैं, ऑप्शंस आपको बहुत ही इजी दिए गए हैं। अगर ऑप्शंस को टफ कर देता है तो भी मैं कह सकता हूँ कि क्लोज टेस्ट टफ है, लेकिन इस क्लोज टेस्ट को तो मैं टफ कह ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, एंड कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल इन the movement of life, in drama of life, in scene of life, in future of life, in the movement of life, ठीक है। लाइफ की जो मूवमेंट है उसमें भी वे एक लीडिंग रोल प्ले करना जारी रख रहा है। इस टाइप के मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है। कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल इन द मूवमेंट ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट होगा, यहाँ पर देख लीजिए प्लेनेट ही होगा। यहाँ पर अर्थ को प्लेनेट ही तो कहा जाता है ना, स्टार कहा जाता है। कंस्टेलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार दैट मेक सम शेप, सितारों का एक ऐसा समूह जो कोई आकार ले लेता है, उसको कंस्टेलेशन कहा जाता है। सी भी नहीं कहा जाता है, अर्थ को कहा जाता है प्लेनेट, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट, इतने आप आसान ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इंडीड, आगे पहले ऑप्शन ले लेते हैं ताकि आप भी अपना दिमाग लगा पाए। इंडीड देयर इज नथिंग हियर विच deduces so much to the beauty of, adds so much to the beauty of, detracts so much to the beauty of, brightens so much to the beauty of। deduce का मीनिंग होता है to reach an answer after careful thinking about नॉन फैक्ट्स। आपको कुछ फैक्ट्स पता है, आपको कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, उन फैक्ट्स के बारे में केयरफुल्ली थिंक करने के बाद किसी आंसर पर, किसी कंक्लूजन पर पहुंचना, ये होता है डिड्यूस का मतलब। डिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, डिट्रैक्ट का एक मतलब तो यही होता है टू लेसन द वैल्यू ऑफ समथिंग, टू लेसन द वैल्यू ऑफ समथिंग। आपको कोई चीज़ दी गई है, आपने उसके बारे में कुछ ऐसा कर दिया या कुछ कह दिया, आपने उसकी वैल्यू को कम कर दिया। दूसरा मतलब होता है डिट्रैक्ट का, किसी को ट्रैक से हटा देना, किसी को डाइवर्ट कर देना। कॉज समवन टू डाइवर्ट फ्रॉम समथिंग, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, आप उसके पास गए, आपने कुछ ऐसा कर दिया या कह दिया, आपने उसको डाइवर्ट कर दिया, कहीं और लगा दिया। तो डिट्रैक्ट का एक मतलब ये भी हो जाता है कॉज समवन टू डाइवर्ट फ्रॉम समथिंग, ठीक है। ब्राइटन्स का मतलब आपको पता ही है, ब्राइट करना। एड्स का मतलब ये आपको पता ही है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो वाटर है, ये विच जो है वाटर के लिए यूज किया जा रहा है। इंडीड देयर इज नथिंग एयर, ठीक है। एक्चुअली में जो विच है नथिंग के लिए यूज किया जा रहा है। इंडीड देयर इज नथिंग एयर विच डिड्यूस, डिट्रैक्ट या ऐड। यहाँ पर देखिए, अगर आप उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझ पा रहे हैं तो ऐड आना चाहिए, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वाटर से ज़्यादा ऐड कर पाए। Indeed, there is nothing here which adds so much to the beauty of
द वाटर या कुछ भी यहाँ पर आएगा। कहने का मतलब है कि वाटर से ज्यादा ऐसी कोई चीज नहीं है जो ब्यूटी में ऐड कर दे। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था, ऐड हो जाना चाहिए था। सही ऑप्शन है इसका ऐड। बाकी के सारे ऑप्शन आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे ही नहीं कर पा रहे हैं। देख लीजिए कि वैल्यू को कम करने की बात तो की नहीं जा रही है। यहाँ पर पूरा जो पैराग्राफ है, पूरा जो क्लोज टेस्ट है, हर एक सेंटेंस में वोटर की वैल्यू को बढ़ाया गया है। वोटर को एक इम्पोर्टेंट रोल में बताया गया है। वोटर के बारे में ये बताया गया है कि इसने अर्थ की हिस्ट्री को सेव कर दिया। तो यहाँ पर वैल्यू को कम करने वाला वर्ड तो लिखा नहीं जाएगा, वो थीम ही आपने नेगेटिव कर दी। ठीक है, डिड्यूस भी यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि कोई आंसर पर या किसी कंक्लूजन पर रीच करने की बात की जा रही है, बिल्कुल ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है। ऐड यहाँ पर सही हो जाएगा। विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी ऑफ 167 में देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिए हुए हैं आपके लिए। अच्छा ठीक है, कंट्री साइड, रिवर, ह्यूमन बींग्स, स्काईज। देखिए विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी ऑफ, अगर हम यहाँ पर रिवर लिखते हैं तो रिवर तो खुद एक वाटर बॉडी है। वाटर रिवर में क्या ब्यूटी ऐड करेगा, वो तो रिवर तो खुद एक वाटर बॉडी है। स्काईज में भी वो क्या ऐड करेगा, कुछ नहीं। ह्यूमन बींग्स में भी वो कौन सी ब्यूटी ऐड कर रहा है। एक्चुअली में कंट्री साइड की बात की जा रही है। कंट्री साइड का मतलब होता है रूरल एरिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द रूरल एरिया को कंट्री साइड कहा जाता है, या द एरिया या द लैंड विच इज अवे फ्रॉम द टाउन और सिटीज। टाउन और सिटीज से जो दूर का एरिया होता है, गांव देहात का, उस एरिया को कहा जाता है कंट्री साइड। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि देयर इज नथिंग हियर विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया की ब्यूटी में ऐड करने वाला, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। कंट्री साइड एज वाटर, बी इट जस्ट अ लिटिल, 168 में देख लेते हैं। बी इट जस्ट ए लिटिल रिवर ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स। देखिए रिवर जो है रॉक्स में ट्रिकल नहीं करते। ट्रिकल का मतलब होता है टू स्लोली फ्लो, या टू फ्लो स्लोली एंड विदाउट फोर्स। ठीक है, बी इट जस्ट ए लिटिल रिवर ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स। आगे की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो रिवर के बारे में नहीं दी गई है, इसको तो हटा ही दो। स्ट्रीम भी जो है रिवर की होती है। स्ट्रीम का मतलब होता है द फ्लो ऑफ रिवर, द फ्लो ऑफ रिवर या द करंट ऑफ रिवर या द बे ऑफ रिवर। स्ट्रीम का मतलब नदी की धारा को बोलते हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। वेल का मतलब भी अलग है। वेल तो एक ये कुआं, एक इसको वेल बोला जाता है, ये भी ट्रिकल नहीं करता है। वाटरफॉल क्या करता है, जो रॉक्स होते हैं, ये अगर रॉक्स हैं इस तरीके से तो वाटरफॉल ऐसे गिरता है नीचे को, तो उसको कहा जा रहा है कि जस्ट ए लिटिल वाटरफॉल ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स। और फिर से दोबारा से पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए। इंडीड देयर इज नथिंग हियर व्हिच एड्स सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एज वाटर, बी इट जस्ट ए लिटिल waterfalls trickling over the rocks or a pond। ठीक है, 169 में देख लेते हैं। और ए डर्टी पॉन्ड नहीं, डर्टी तो देखिए उस कंटेक्स्ट के बिल्कुल नेगेटिव हो गया। पूरे पैराग्राफ में आपने तारीफ की है, पॉजिटिव बोला है, और आप यहाँ कह भी रहे हैं कि ब्यूटी को ऐड करने की बात की जा रही है। शॉर्ट भी नहीं आ सकता, पॉन्ड को आप शॉर्ट नहीं कह सकते। शॉर्ट और लॉन्ग जो है लेंथ को रिफर करते हैं। अगर आप किसी की लेंथ को रिफर करना चाह रहे हैं तो आप शॉर्ट या लॉन्ग कह सकते हैं। पॉन्ड की कोई लेंथ वगैरह नहीं होती है, या पॉन्ड को जब मेजर किया जाता है तो उसकी लेंथ वगैरह को नहीं दिखाया जाता है। ह्यूज का मतलब तो वेरी बिग हो गया, इतने बड़े पॉन्ड नहीं होते हैं, उनको फिर पॉन्ड नहीं कहा जाता है। जो ह्यूज वाटर बॉडीज होती हैं उनको लेक वगैरह कहा जा सकता है, या कुछ और कह दिया जाएगा, पॉन्ड नहीं कहा जा सकता। पॉन्ड तो लिटिल ही होते हैं। देखिए लिटिल जो है ना अमाउंट को या क्वांटिटी को रिफर करता है। ठीक है, तो उस पॉन्ड की अमाउंट को या क्वांटिटी को मतलब किस हिसाब का पॉन्ड है, कि ज़्यादा वाटर है उसमें कम वाटर है, उस हिसाब से रेफरेंस किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था सही वर्ड लिटिल। ठीक है, लिटिल यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और अ लिटिल पॉन्ड
बाय द वे साइड। देखिए बाय द वे साइड का मतलब क्या है, बाय द वे साइड एक फ्रेज है, कहीं और भी आपके काम आ सकती है। बाय द वे साइड का मतलब होता है आउट ऑफ कंसिडरेशन। इसको पहले को पूरे को इरेज कर देता हूं मैं। बाय द वे साइड का मतलब होता है आउट ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन में ना हो, जो कंसिडरेशन के बाहर हो, ठीक है, जो बातचीत के बाहर हो, जिस पर कोई ज़्यादा ध्यान ना हो, या फिर इन द कंडीशन ऑफ नेग्लेक्ट, इन द कंडीशन ऑफ नेग्लेक्ट और नॉट इन यूज, मतलब ऐसे पॉइंट को रिफर किया जा रहा है। बाय द वे साइड जो है इस पॉइंट के लिए एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह लगाया गया है। ऐसे पॉइंट को रिफर किया जा रहा है जो पॉइंट बहुत ज़्यादा यूज भी नहीं है, जो नेग्लेक्ट में आ चुके हैं, जिनके बारे में हम ज़्यादा कुछ कंसीडर नहीं करते, आउट ऑफ कंसिडरेशन है। उन पॉइंट्स में भी जो है एक तरह की ब्यूटी ऐड करता है वो, यानी कि वो पॉइंट भी कंट्री साइड में एक तरह की ब्यूटी ऐड करते हैं, ये कहा जा रहा है। ठीक है, बाय द वे साइड वेयर एनिमल्स, 170 पर देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। ठीक है, बाय द वे साइड वेयर एनिमल्स कंप्लीट देयर थर्स्ट, क्वेंच, पैम्पर, टेस्ट्रॉय। देखिए क्वेंच एप्रोप्रिएट वर्ड है। क्वेंच का मतलब होता है टू सेटिस्फाई वंस थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से लिख दूं मैं, क्वेंच का मतलब होता है टू ड्रिंक वाटर टू सेटिस्फाई थर्स्ट, प्यास बुझाने के लिए पानी पीना। ठीक है, तो यहाँ पर सही वर्ड हो जाना चाहिए था क्वेंच, यानी कि उन पॉन्ड भी, वो जो पॉन्ड है, देखिए कहा यह जा रहा है आपसे, ये जो लास्ट की जो लाइन है इसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इतनी ज़्यादा ब्यूटी ऐड करता हो जितना कि वाटर, एज वाटर से कंपैरिजन की जा रही है नथिंग की। चाहे वो कोई छोटा सा वाटरफॉल हो, चाहे वो कोई छोटा सा पॉन्ड हो जो कि नेग्लेक्ट में आ गया हो, और उस पॉइंट में जहाँ पर जो एनिमल्स है अपनी प्यास को बुझाते हो। हिंदी में ट्रांसलेशन में करता नहीं हूँ, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान जो है क्लोज टेस्ट आपको दिया हुआ है। इसके लिए आप अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर लेंगे तो ऐसे ही देखते हो जाएगा। ऑप्शन बहुत ईजी थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी सेंटेंस से या किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।